सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स और मैं हूं आपका टीचर नकुल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक नई जर्नी, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस पाइथन। और जहाँ तक कि हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर अब तक बताया है कि पाइथन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंस, क्या एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो जो कि हमने पंक्चुएटर्स के ऊपर करी थी, हमने जाना था कि पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, उससे पहले कीवर्ड पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम आइडेंटिफायर्स पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम लिटरल्स भी पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने टोकन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है डेटा टाइप्स इन पाइथन। आ रही है बात समझ? देखिए, नाम से ही लग रहा है कि डेटा का कुछ ना कुछ टाइप। अब सर टाइप तो समझ में आ गया, डेटा क्या होता है? अरे डेटा कुछ भी वो चीज़ है जो कि आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो। वेरिएबल याद है ना क्या होते हैं? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो कंटेनर्स हैं जिसके अंदर आपका डेटा, आपकी वैल्यू स्टोर करी जाती है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक डेटा टाइप्स है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई आप देख रहे हो डेटा टाइप्स इन पाइथन क्या होते हैं? डेटा टाइप्स डिफाइंस दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज असाइन्ड टू एनी वेरिएबल। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? कुछ वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो कि किसी कंटेनर में असाइन करी जा रही हैं और उनका हमको टाइप बताना है। क्या बताना है? टाइप बताना है कि उसके टाइप क्या है जो वेरिएबल्स में हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? उन्हीं को हम डेटा टाइप बोलते हैं। आ रही है बात समझ? बहुत बढ़िया। अब पाइथन के अंदर क्या होता है? 5 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंट। यार देखो, नाम से लग रहा है, नाम से ही लग रहा है इंट का मतलब है इंटीजर। क्या मतलब है? इंटीजर, यानी कि एनी पॉजिटिव वैल्यू और एनी नेगेटिव वैल्यू जो स्टोर करी जा रही है किसी कंटेनर या फिर किसी वेरिएबल के अंदर। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। तो उसी को हम बोलते हैं इंट, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा फ्लोट। सेकंड है हमारा फ्लोट डेटा टाइप। अब ये क्या है भैया? फ्लोट डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं? डेसिमल वैल्यूज को। जैसे कि हमारी माइनस की 0.5 हो गई, जैसे कि हमारी पॉजिटिव की 0.5। तो डिस्पाइट ऑफ दीज थिंग्स की वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, वो केवल एक डेसिमल वैल्यू, एक फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो डेटा टाइप है वो है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। वो है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने कुछ लास्ट वीडियो के अंदर ही पढ़ा हुआ है कि स्ट्रिंग क्या है, जिसको हम सिंगल कोट के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर डिफाइन कर देते हैं या फिर कंटेन कर देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। अगली है हमारी बूलियन। हाँ, ये आपके लिए थोड़ी सी नई हो सकती है, बट मुश्किल तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। आ रही है बात समझ? बूलियन का मतलब होता है कि आप जो भी चीजें लिख रहे हो, या तो भैया उसका आपको जो आउटपुट मिलेगा ट्रू या तो फॉल्स मिलेगा, यानी ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू को, ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू को हम बूलियन डेटा टाइप्स बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आया बूलियंस क्या होती हैं? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नन। नन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि नन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी वैल्यू जो कि अब्सेंट है, जो कि अब्सेंट है। किसी अब्सेंस वाली वैल्यू को डिटरमाइन करता है हमारा नन डेटा टाइप। अब्सेंस वाली वैल्यू को, कि वहां वो वैल्यू हो सकती थी या होनी चाहिए थी बट वो वहां वैल्यू नहीं है, उसके लिए हमने खाली जगह छोड़ दी है। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। एक बार फिर से जान ली डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप वो चीजें होती हैं भाई जिसके अंदर हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करी है उसका टाइप पता चले कि वो किस प्रकार की वैल्यू है। क्या वो इंट है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो स्ट्रिंग है, या वो बूलियन है, या फिर वो नन है। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। चलिए अगले चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इधर से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए जान लेते हैं मतलब क्या होता है दोनों का। पाइथन इज एन इम्प्लिसिट डेटा टाइप। मतलब क्या है भाई इसका? इम्प्लिसिट है तो उसका मतलब क्या है? इम्प्लिसिट का मतलब होता है भाई एक
ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हमें किसी भी चीज को ना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जिसमें हमें किसी भी चीज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर हम सीधा वेरिएबल बनाएं, उसमें वैल्यू को स्टोर करें जाके, बस बात खत्म, इतनी सी बात है। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। अब अगला है हमारा एक्सप्लिसिट डेटा टाइप लैंग्वेज। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है भैया? बिल्कुल इम्प्लिसिट का उल्टा आपका एक्सप्लिसिट डेटा टाइप लैंग्वेज होती हैं, यानी कि इसके अंदर आपको हर चीज को डिफाइन करना पड़ता है। बड़ी दिक्कत है यार इसके अंदर कि इसमें हर चीज को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ता है। और ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस थी हमारे पास? हमारे पास थी जावा, हमारे पास सी और सी प्लस प्लस। मैं थी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके बाद ही हमको पाइथन मिली है, इसके बाद ही हमको पाइथन मिली है, जिसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें कुछ चीज को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है भाई। आ रही है मेरी बात समझ? डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और इन नीचे एक्सप्लिसिट डेटा टाइप लैंग्वेज के अंदर आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नहीं पता है भैया इन लैंग्वेजेस के अंदर वो चीजें, वो फंक्शंस, वो मॉड्यूल्स इनबिल्ट नहीं थे जो आपके इंटरप्रेटर को ये बता पाएं कि भाई इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। आपने कुछ टाइप करा, अगर डिफाइन नहीं करा तो एरर शो कर देंगे। बस यही एडवांटेज आपको पाइथन के अंदर मिला कि उसमें हर चीज डिफाइंड थी, हर चीज प्री डिफाइंड थी, प्री बिल्ट थी। इसलिए हमें पाइथन के अंदर कुछ भी चीजों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एक इंट्रो पढ़ लिया पाइथन का, कि पाइथन क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज है। आ रही है मेरी बात समझ? अब हम पढ़ेंगे कि भाई ये पाइथन नाम की जो चीज़ है इसको हम करें किस पे, मतलब ये मेरे लैपटॉप पे होएगी या आपके लैपटॉप पे होएगी, आपके फ़ोन पे, आपके पीसी पे, ये कहाँ पर होएगी। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई आपका जो कंप्यूटर है ना, उसको आपकी भाषा नहीं आती समझ, उसको आपकी भाषा नहीं आती है समझ। आ रही है मेरी बात समझ? उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। उसको क्या समझ आती है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, और वो मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो भाई हम जो भी टाइप कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर फिर समझ कैसे रहा है, वो फंक्शन वो परफॉर्म कर कैसे रहा है, इसके बीच में एक माध्यम, एक मीडियम लगा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। आ रही है मेरी बात समझ? तो अगर हमें हमारी बातों को कंप्यूटर को समझाना है तो हमें बीच में एक इंटरप्रेटर लगाना पड़ेगा। इसको एक बहुत छोटे डायग्राम से समझते हैं, जरा देखिए। इधर मैंने इधर क्या करा, इधर मैंने एक पीसी ले लिया। आ रही है मेरी बात समझ? इधर मैंने एक पीसी को बना लिया, ठीक है। अब मैं यहां से अपना जो भी मेरा कोड है, किसी भी लैंग्वेज में हो, पाइथन चल रही है तो पाइथन चल लेते हैं, चलो पाइथन में हमने कुछ भी कोड लिखा। अब वो इसको डायरेक्टली ना अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, वो इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। आ रही है मेरी बात समझ या नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ आ रही है तो लाइक बनता है इस बात पे। चलिए, तो फिर समझ में कैसे आएगा इसको? क्या ऐसा बीच में मीडियम लाएं जो इसको समझ में आए? तो भाई हम इसके बीच में एक मीडियम लाते हैं जिसका नाम होता है इंटरप्रेटर। जिसका नाम क्या होता है? इंटरप्रेटर, या फिर कई जगह हम इसे कंपाइलर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कंपाइलर। नाम से लग रहा है भाई जो चीजों को कंपाइल कर रहा है, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा है। सेम ही मतलब इंटरप्रेटर का है कि भाई ये एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके आपके सामने पेश कर रहा है। इसको आप एग्जांपल समझ सकते हो कि भाई आप घूमने के लिए गए रशिया, आपको इंग्लिश तो ढंग से आती है नहीं, तो रशियन तो कहां से बोलोगे? अरे ये बात समझ। तो वहां जाके आप क्या हायर करोगे? वहां पे जाकर आप एक इंटरप्रेटर को हायर करोगे जो आपकी बात को समझ के सामने वाले को समझा दे कि इस बंदे की नीड क्या है। आ रही है मेरी बात समझ? सेम ही कहानी यहां पर भी है कि आपने कुछ ना कुछ कोड लिखा, अपने पीसी पर। वो गया मेरे इंटरप्रेटर के पास। किसके पास गया? वो मेरे इंटरप्रेटर के पास गया।
अब इसने इस वाले पॉइंट पे इंटरप्रेटर ने क्या करा, इंटरप्रेटर ने क्या करा, कंपाइलिंग कर दी। क्या कर दी इसने, कंपाइलिंग कर दी या फिर इंटरप्रिटेशन कर दी। आ रही है मेरी बात समझ या नहीं आ रही है, आ रही है ना, बहुत बढ़िया। देखो क्या कर दिया इसके इंटरप्रेटर या कंपाइलर ने, हमारी उस पाइथन के कोड को कंपाइल कर दिया या फिर इंटरप्रेट करके मेरे आगे पीसी के पास भेज दिया। कैसी लैंग्वेज में, कैसी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज जो इसको समझ में आ रही है। आ रही है मेरी बात समझ, मशीन लैंग्वेज जो कि इसको समझ में आ रही है, बाइनरी समझ में आ रही है। कैसी बाइनरी, 0 या फिर 1 की फॉर्म में। और अगर किसी को ये 0 1 का फंडा नहीं आ रहा है समझ, तो बड़ी शॉर्ट टर्म के अंदर बता देता हूं, हालांकि आपके मतलब की बात नहीं है, फिर भी आप सुन लोगे तो कुछ जाएगा नहीं। 0 का मतलब है यहां पर, 0 का मतलब है यहां पर जब करंट का जो फ्लो है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो डेटा भी बहुत स्लो उसके पास जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ। और 1 का मतलब है कि करंट का फ्लो सफिशिएंट है, इनफ है, तो उस पे डेटा पैकेट्स जो हैं वो बहुत रैपिडली इमीडिएटली पहुंचेंगे। आ रही है ना मेरी बात समझ, बहुत बढ़िया। तो इसको यही दो भाषा समझ में आती है, यही दो नंबर समझ में आते हैं, 0 और 1, 0 और 1। आ रही है बात समझ। तो इस ही बाइनरी लैंग्वेज को इंटरप्रेटर ने कन्वर्ट करके आगे पीसी को भेज दिया। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क होता है, ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क होता है किसका, इंटरप्रिटेशन का। और इंटरप्रेटर का रोल क्या है यहाँ पे, कि आपके इस पूरे कोड को, आपके इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को वो कंपाइल कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है मशीन लैंग्वेज के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जो कि केवल पीसी को समझ में आती है, आपको नहीं आएगी समझ, आपको नहीं आएगी समझ। आ रही है बात समझ। तो आपसे अगर कभी भी टीचर पूछ ले कि इंटरप्रेटर का रोल क्या है, तो इट कन्वर्ट्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। किसमें कन्वर्ट करता है वो उसको, मशीन लैंग्वेज में, जो कि अंडरस्टैंडेबल होती है केवल और केवल मेरे पीसी को, केवल और केवल मेरे पीसी को। आ रही है बात समझ। वैसे तो बहुत सारे इंटरप्रेटर्स होते हैं, बट हम आइडियली जिसको मानते हैं कि हमारे पीसी में होना चाहिए, हम उसको मानते हैं IDLE, जो कि पाइथन का खुद का इंटरप्रेटर है, खुद का बनाया हुआ इंटरप्रेटर है। आ रही है मेरी बात समझ, हायर नहीं करा हुआ, खुद का बनाया हुआ इंटरप्रेटर है। आ रही है मेरी बात समझ, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब इन सब चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ।